नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ जो रोगों की जड़ है। यानी कोई भी रोग बनने से पहले हमारे शरीर में जो मुख्य कारण है और आपके शरीर में जो ये 5 लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए शरीर में जहर इकट्ठा होने लग गया है, जिसको आयुर्वेद में आम रस कहते हैं, आम रक्त कहते हैं। और शरीर के इस जहर को आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में इसको आम रस और आम रस से आम रक्त कहा जाता है। ये कब होता है? जब आपकी अग्नि कमजोर हो जाती है, यानी भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है और अधपचा पदार्थ जहर बन करके या शरीर के अंदर रुक करके जब विष बन जाता है और वह विष आपके शरीर में चला जाता है तो उसको आम रस या आम रक्त कहते हैं। और इसका मुख्य लक्षण क्या है आम रस का, आम रक्त का? आपकी पेट साफ न होना, सुबह सुबह जो पेट साफ नहीं होता, बहुत बड़ा। दूसरा, जीभ पर अगर सुबह सुबह सफेद या पीली परत जम जाती है। और तीसरा, शरीर में थकान या सुस्ती रह जाना। और रक्त दोष और मुंह में छाले इत्यादि होना। गैस, एसिडिटी और बदहजमी का बन जाना, जिसको हम अग्निमांद्य कहते हैं। मुंह की बदबू, पसीने की दुर्गंध जो शरीर से बाहर निकल रही है, जो आंतों में रुक गई, जिसको एलर्जी या रक्त दोष के रूप में जाना जाता है। और जोड़ों में जो दर्द हो जाता है, शरीर जो भारी रहता है, ये सभी आम रस और आम रक्त के ही कारण है। लेकिन ये बनता क्यों है? आयुर्वेद कहता है अति स्निग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अधस्सनात् जीर्णात् अति संताप क्रोध शोक तथा। आप ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं तो ये आम रस बन जाता है। ज्यादा तली हुई चीजों का जो प्रयोग करते हैं, ये आम रस का कारण है। बगैर भोजन के हजम हुए आप भोजन कर लेते हैं, यानी भोजन पर भोजन करना, ये आपके आम रस का कारण होता है। आप इसका समाधान कीजिए। और अगर आप इसका इलाज घरेलू चाहते हैं तो आप सुबह सुबह कोसा पानी पीजिए। गर्म नहीं, कोसा पानी पीना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। हफ्ते में 2 या 3 बार कास्टर ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं या त्रिफले का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आपको एसिडिटी आभास होता है तो पानी में नमक डाल करके गर्म पानी पी करके उसके कुल्ले भी कर सकते हैं, वमन कर सकते हैं, उल्टी कर सकते हैं। और भोजन के पश्चात आपको अदरक और सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। भोजन के पहले आपको मधुर रस का प्रयोग करना चाहिए, यानी गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। रात को हल्का भोजन करना चाहिए। भोजन करने के बाद कुछ घूमना चाहिए 5-10 मिनट के लिए। और ये ध्यान रहे, कोई भी दवा का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप वैद्य जी की सलाह अवश्य लीजिए, क्योंकि बगैर सलाह के आप इसका प्रयोग करेंगे तो यही आम रस आगे चल करके शुगर का कारण बन जाता है, बीपी, गठिया और रक्त दोषों का कारण बन जाता है। यह समझिए कि शरीर के सभी दोष जो हैं, सर्वेषां रोगाणां निदानं कुपिता हमलः तत्प्रकोपस्य हेतु प्रोक्तम विविध अहितकारी भोजन। विविध प्रकार के अहितकारी भोजन के करने से शरीर में मल दूषित हो जाते हैं और मलों का दूषित होना ही शरीर में सभी रोगों का कारण है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो शुगर हो, चर्म रोग हो, उदर रोग हो, बीपी या पैरालाइज या फिर निमोनिया, नजला, यहाँ तक कि कब्ज और एसिडिटी, इन्हीं सभी रोगों की शुरुआती लक्षण है। आप इनसे बचिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और इसको शेयर करके अपने साथियों को अवश्य बताएं। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड। और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।